Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture is about reduction involving lithium aluminium hydride LiAlH4. I hope आप लोग well होंगे and you would be preparing for your exams. It's common to know that रोज़ों में जो है वो थोड़ा इशू होता है तैयारी का, बट होपफुली आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़रूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक जो रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इससे मुतल्लिक है। इससे पहले हमने जो रिडक्शन का टॉपिक पढ़ा था वो था रिडक्शन इन्वॉल्विंग सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जिसमें मेटल एटम्स आ रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो यही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। जितने भी मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं उनमें से ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। ये क्या करता है, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को चेंज कर देता है CH2 ग्रुप में। ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप कहाँ कहाँ हो सकता है? एल्डिहाइड्स में, कीटोन्स में, एसिड्स में, एस्टर्स में या अमाइड्स में। सोडियम बोरोहाइड्राइड जस्ट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में इस ग्रुप को रिड्यूस करते हैं, जबकि लिथियम बोरोहाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इनके अलावा एस्टर्स, अमाइड्स और एसिड्स में भी इस सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप की रिडक्शन कर सकता है। और रिडक्शन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप देखें O रिमूव हो जाएगी और O की जगह 2H जगह ले लेंगे। ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये आमतौर पर C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स जो कंपाउंड में मौजूद हैं ये उनको इफेक्ट नहीं करता। ये सिर्फ C डबल बॉन्ड O को रिडक्शन करवाता है। हाँ, कुछ कंपाउंड्स में ऐसा देखा गया है कि C डबल बॉन्ड C अगर किसी C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में हो, यानी C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड C फिर C डबल बॉन्ड C, अगर इस तरह हो तो फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस ग्रुप को इफेक्ट कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में लिथियम नहीं बल्कि जो इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आयन है। यानी लिथियम का यहाँ रिडक्शन में कोई रोल नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो एल्यूमिनियम हाइड्राइड का है। और कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट्स, जिन सॉल्वेंट्स में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्शन करता है वो ईथर्स आमतौर पर यूज किए जाते हैं। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब हम यूज करते हैं तो हम प्रोटिक सॉल्वेंट से अवॉइड करते हैं, यानी वाटर और अल्कोहल आमतौर पर, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, लेकिन आमतौर पर ये सॉल्वेंट्स हैं ये नहीं लिए जाते। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। दिस इज एल्डिहाइड R C डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड को पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाना है, बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है। कुछ बुक्स पे H2O लिखा होता है कॉमन, और कुछ बुक्स पे H3O पॉजिटिव भी लिखा जाता है। तो आप जिस तरह भी लिख लें वो बेहतर है। यानी पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाना है, बाद में दूसरे जो स्टेप है उसमें हमने वाटर या अल्कोहल से रिएक्शन करवाना है। तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल में आप देख सकते हैं यहाँ O के साथ H है और C के साथ एक H है, यानी 2H आता है। तो इन दोनों H में याद रखें, बेशक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, एक H जो है ये कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरा H जो है वो सॉल्वेंट से, दूसरा H जो है वो वाटर या अल्कोहल से लिया जाता है। एक H O के साथ होता है, दूसरा C के साथ अटैच होता है। इस तरह कीटोन्स के साथ भी ये दोनों, और ये चेंज हो जाएंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स में। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डायरेक्ट भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवाया जा सकता है, लेकिन वो फिर ईथर में नहीं करवाया जा सकता। लेकिन अगर हमने ईथर में करवाना है तो फिर पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अल्कोहल से रिएक्शन करवा के चेंज करवाना पड़ेगा एस्टर्स में। फिर एस्टर्स को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर से रिएक्शन करवाएं तो ये चेंज हो जाते हैं प्राइमरी अल्कोहल में। बाकी नेक्स्ट हम देखते हैं अमाइड्स जो हैं उनका क्या। नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन में आप देख रहे हैं एसिड क्लोराइड्स की एग्जांपल कि इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में पहले स्टेप में और फिर वाटर से रिएक्शन करवा के इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो इसकी रिडक्शन से भी प्राइमरी अल्कोहल बनता है। एक्चुअली ये क्लोरीन लीविंग ग्रुप के तौर पर रिमूव हो जाती है और सी के साथ H, 2H यहाँ पर आते हैं, ये हम इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। और जो O है इसके साथ एक H आ जाता है, तो इससे भी प्राइमरी अल्कोहल बनता है। हमने पीछे देखा कि एल्डिहाइड्स हों, केयरफुली इसको सुने, एल्डिहाइड्स हों या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हों या एस्टर्स हों या एसिड क्लोराइड्स हों, इनसे प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है। जबकि कीटोन्स की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल और आखिरी अमाइड्स RC≡ONH2 अमाइड्स की रिडक्शन से बनता है RCH2, यानी ये O बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है, RCH2 और NH2, इसे कहते हैं अमाइंस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म। पहले हम बात करते हैं मैकेनिज्म एल्डिहाइड्स का या कीटोन्स का। ये सेम है, हमने यहाँ पर एग्जांपल लिए कीटोन की जिसमें C के साथ 2 R हैं और C≡O है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है वो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, AlH4, इसको यूं लिखा हुआ है Al H और H3 और ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ये रिएक्शन इस तरह होगा कि ये हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करते हैं, यानी हाइड्रोजन्स इलेक्ट्रॉन्स लेकर कार्बन पर अटैक करता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज पार्शियल एक्टिव और कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये O पर एक्चुअली शिफ्ट होता है और फिर O अटैक करता है एल्यूमिनियम पर और ये एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ये नेक्स्ट मैंने दोनों R को इकट्ठा लिख दिया सिंपलिसिटी के लिए, R2C, C के साथ ये H वही जो यहां से आया और सिंगल बॉन्ड O ने आगे इलेक्ट्रॉन दे दिए Al को, तो इस तरह AlH3 AlH3, तो 2H इस तरह लिखे, तीसरा H यूं लिखा है ताकि अगला रिएक्शन आपको समझ आए। तो ये ऊपर नेगेटिव चार्ज वैसे का वैसे ही। अब दूसरा कीटोन मॉलिक्यूल आएगा और ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसकी ये जो इसका दूसरा हाइड्रोजन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर अगले मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इस तरह C में अगेन H ऐड हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है ये इसमें से सिंगल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा एक बॉन्ड और ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये भी R2CH सिंगल बॉन्ड O बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, R2CH सिंगल बॉन्ड O, ये भी एल्यूमिनियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस तरह कितने एल्यूमिनियम से अटैच हो गए? 2, R2CHO, ये 2 एल्यूमिनियम से अटैच हो गए और पीछे एल्यूमिनियम के साथ कितने H रह गए? ओनली 2। इसी तरह जैसे ये स्टेप हुआ है पीछे वाला, इसी तरह स्टेप 2 बार होगा, एक और कीटोन आएगा फिर एक और कीटोन आएगा और टोटल 4 कीटोन्स एल्यूमिनियम से 4 के 4 H ले लेते हैं। तो इस तरह फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है R2CHO, ये टोटल 4 है और एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब एल्यूमिनियम के साथ कोई भी H मौजूद नहीं है, ठीक है जी। अगेन इसको सुन लें, एक H इस स्टेप में ट्रांसफर हुआ एल्यूमिनियम का, एक H अगले स्टेप में ट्रांसफर हुआ। इस तरह 2 स्टेप्स मजीद होंगे जिनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। इस तरह चारों H ट्रांसफर हो जाएंगे R2C के साथ आगे और O, ये टोटल 4 कीटोन्स के मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए, ये एल्यूमिनियम के साथ अटैच होंगे। बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, कुछ बुक्स पे H2 लिखा हुआ है, कुछ बुक्स पे H3O पॉजिटिव लिखा हुआ है, आप जैसे मर्जी कर लें, दोनों ही ठीक है। या अल्कोहल से भी आप ROH से भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह यूज होंगे, आप यूं समझ लें कि जो वाटर हैं ये 4 हाइड्रोजन्स जो हैं वो O के साथ आएंगे, तो ये बन जाएगा R2CH और OH, ये टोटल 4 बनेंगे। बाकी जो वाटर के 4 OH हैं ये 3 H एल्यूमिनियम के साथ आ जाएंगे और एक H जो है वो लिथियम के साथ आकर अटैच हो जाएगा, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लिथियम हो जाएगा। तो ये आपके पास बन गया अल्कोहल। नाउ रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की तरफ हम आते हैं। सेम वही तरीकाकार है, कोई इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वही कार्बोक्सिलिक एसिड है, एग्जांपल के तौर पे C पॉजिटिव और नेगेटिव, यहां से हाइड्राइड आयन C पॉजिटिव पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड O पर आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा RCO नेगेटिव OH और H।
ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी पिछले की तरह यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगी। उसकी वजह यहाँ पर OH जो है इसकी मौजूदगी है। तो ये AlH3 बगैर किसी चार्ज के, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, क्योंकि इससे हाइड्राइड आयन निकल गया, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, अब ये फ्री हो गया, ये निकल गया। और अगले स्टेप में ये जो चीज हम बनी इसे हम कहते हैं अल्कोक्साइड आयन, क्योंकि वो के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाले जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस आते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड अगेन बनते हैं और OH यहाँ लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाता है। तो ये हो जाएगा -OH नेगेटिव। आपके पास क्या बना, एल्डिहाइड। यहां पर ये रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की मौजूदगी में आगे बिल्कुल सेम आपने स्टेप्स लिखने जैसे यहां मौजूद है, ठीक है। उधर RC डबल बॉन्ड OH है, यहाँ क्या है RC डबल बॉन्ड OR। तो आपने बस यानी सेम इसी को फॉलो करना है, बस एक R की जगह H लगा देना है, तो सेम के सेम स्टेप्स जो हैं वो आगे फॉलो हो जाएंगे। तो नाउ हम मूव करते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं एसिड क्लोराइड्स का, अमाइंस का और एस्टर्स का। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने ये थर्ड बोर्ड स्क्रीन, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन मौजूद है, जिसमें एस्टर्स का रिडक्शन का मैकेनिज्म दिखाया गया है। इसमें आपके सामने एक एस्टर है RC डबल बॉन्ड OR'। तो ये वही एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेकर पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो गई, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये AlH3 इस केस में भी रिलीज हो जाता है, ये फ्री हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज ऊपर गया था ये वापस आता है O के ऊपर और ये OR ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिमूव हो जाता है, इसलिए OR के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और माइनस साइन शो करता है कि ये ग्रुप रिमूव हुआ है। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O बन जाता है और फिर H, ये अगेन एल्डिहाइड बना। तो एल्डिहाइड के आगे सेम वही मैकेनिज्म है जो मैंने आपको पहला मैकेनिज्म करवाया एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का। तो सिंपली मैंने ये लिखा हुआ है कि लिथियम आगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और वाटर और फिर बन जाता है अल्कोहल। नेक्स्ट है एसिड क्लोराइड्स का, वो भी सेम इसी जैसा मैकेनिज्म है, आप देखें कोई मुश्किल नहीं है। RC डबल बॉन्ड OCl एसिड क्लोराइड्स का ये जनरल फार्मूला है। एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हाइड्राइड आयन यहाँ अटैक करता है और ये बॉन्ड O पर शिफ्ट हो जाता है, O नेगेटिव और RClH, ये बॉन्ड वापस आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं तो RC डबल बॉन्ड O और Cl लिविंग ग्रुप के तौर पे रिमूव हो जाता है। तो जब Cl रिमूव होगा तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH। तो आगे एरो पे आप यहाँ लिख सकते हैं -Cl नेगेटिव। तो नेगेटिव मींस ये नेगेटिव का मतलब है रिमूव हुआ है Cl और इस नेगेटिव का मतलब है Cl इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिमूव हुआ है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आगे गेन एल्डिहाइड बन गया, तो आगे सेम वही मैकेनिज्म जो मैंने आपको पहले बताया। तो यहां से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एल्डिहाइड्स से अल्कोहल बनते हैं, उसके प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, एस्टर से और एसिड क्लोराइड से भी प्राइमरी अल्कोहल ही बनता है, लेकिन वाया एल्डिहाइड। पहले एल्डिहाइड बनता है, बाद में अल्कोहल बनता है। अमाइड्स का मैकेनिज्म बाकी सबसे इस लिहाज से डिफरेंट है। यहाँ पर आप देखें, आइए मैंने एक अमाइड बनाया है RCH2 NH2 है ये एक्चुअली, तो जरा खोल के लिखा है ताकि आपको ये क्लियर समझ आए। NH2 यहाँ एक्चुअली C पर भी पार्शियल पॉजिटिव होता है और N के साथ जो H मौजूद है H पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है, इसलिए H पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हाइड्राइड आयन इस H पर अटैक करता है। जब ये H पर अटैक करेगा तो ये H और H मिलकर H2 बना देंगे, -H2 यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिमूव होगी और ये जो बॉन्ड है NH का ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ CN के बीच में, क्योंकि इस H को इस H वाले इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, ये N इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर C के साथ बॉन्ड बना देगा, तो ये C डबल बॉन्ड N हो गया। और इस तरह नेक्स्ट ये जो बॉन्ड है ये अटैक करता है, ये C के 4 बॉन्ड्स हो गए पीछे से बनने से, तो ये बॉन्ड C रिमूव कर देगा, ये O अटैक करता है Al पे, ये मतलब AlH3 नेगेटिव चार्ज और C के साथ डबल बॉन्ड N और C और O का सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट ये जो हाइड्राइड है अगेन यहाँ से एल्यूमिनियम से हाइड्राइड ये अटैक करता है C पर, C पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ पर अटैक करता है तो C के 5 बॉन्ड्स नहीं हो सकते, नया H आने से ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो N के ऊपर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। यहाँ पर आप देखें N के ऊपर है नेगेटिव चार्ज।
अगेन इसमें थोड़ी रीअरेंजमेंट होती है, n इलेक्ट्रॉन्स वापस देता है C को और अगेन इनका आपस में डबल बॉन्ड बन जाता है और ये ग्रुप बतौर लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो इसलिए माइनस मैंने यहां लगाया है AlOH2, ये लिविंग ग्रुप के तौर पे निकल जाता है। इन कंपाउंड्स को हम कहते हैं इमाइन, जिसमें C डबल बॉन्ड N फंक्शनल ग्रुप होता है। एक और हाइड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहाँ पर यूज होगा। ये हाइड्राइड आयन यहाँ पर अटैक करेगा पार्शियल पॉजिटिव C पर और यहाँ N पर पार्शियल नेगेटिव है। तो इस तरह जब हाइड्राइड आयन यहाँ C पर अटैक करेगा तो ये C अपना डबल बॉन्ड तोड़ेगा, जैसे ये पहले O के साथ तोड़ता रहा, अब N के साथ तोड़ देगा। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड जब आगे शिफ्ट हो जाएगा तो N पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये N सॉल्वेंट से यानी वाटर से या अल्कोहल से एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और बाकी जो OH है वो इसमें से फ्री हो जाएगा। इस तरह ये बन जाएगा RCH2NH2, तो ये बन गया अमाइन। तो अमाइड की जो रिडक्शन है उससे अमाइन बनते हैं, उसका O बिल्कुल ही रिमूव हो जाता है, वो OH के तौर पे नहीं बनता। तो जो ये था हमारा टॉपिक रिडक्शन इन्वॉल्विंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।